कमांडर को छेड़ा भी तो भारत एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। और ये कहने में गुरेज नहीं है कि भारत आपको चाहे तो नेस्तो नाबूद भी कर सकता है। तो ये संकट जब पाकिस्तान के सामने आया तो निश्चित रूप में उनके पास कोई चारा नहीं। और आज जो घटनाक्रम हो रहा है, आप बाघा बॉर्डर पे जो जश्न देख रहे हैं, उसी का नतीजा है, भारत की ताकत का नतीजा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर नीरज जी, देखिए ये जो तमाम बातें आपने कही हैं, इसको अगर कंक्लूड किया जाए तो यही समझ में आता है कि पाकिस्तान की जो स्थिति पिछले कुछ दिनों में कर दी है भारत ने, उस स्थिति के लिए शायद वो कहीं से तैयार नहीं होगा। और जिस प्रकार से आतंकवाद को उसने लगातार पनाह दिया है और जिस प्रकार का सबक भारत ने सिखाया है, उसे ये भी समझ में आ गया होगा कि भारत अब पहले वाला भारत है नहीं। और न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किरकिरी हुई है पाकिस्तान की। और नीरज जी, जैसा कि देखिए हम लोग बात कर रहे थे और आप भी कह रहे थे कि बार बार सबूत मांगता है पाकिस्तान, डोजियर सौंपे जाते हैं, 26/11 की बात हो या फिर उरी की बात हो, हमेशा ही लेने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाता। अक्सर वो कहता है हम आतंकवाद से पीड़ित हैं लेकिन हम आतंकवाद को पनाह नहीं दे रहे। लेकिन आप देखिए कल जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो सेना अध्यक्ष थे उन्होंने किया, सबूत भी तो सामने रख दिए हैं। अब क्या, अब पाकिस्तान का एक्शन क्या? खुशबू, दरअसल पाकिस्तान के चरित्र को सब आदमी समझ चुका, उसकी कथनी और करनी दोनों अलग अलग है। हमारे साथ बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर इनसे सबसे आप पूछेंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान की कथनी क्या है और करनी क्या है। कुछ लोगों से पूछ भी लेते हैं, सर पाकिस्तान जो कहता है उसके कहे में कितनी सच्चाई होनी चाहिए? आज तक सन 65 का जब युद्ध हुआ था तो उनके जो प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि हम तो अपनी फौजों को पैदल कूच करवा के लाल किले पे अपना झंडा फहराएंगे। अरे कहाँ गए वो लोग? उसके बाद जितने लोग आए सब, याहिया खान भी ऐसे ही बोलता था, जनरल लियाजी भी ऐसे ही बोलता था, 90,000 फौजियों को गिरफ्तार करके बांग्लादेश में उनको बिठाए रखा। पर बदकिस्मती ये है कि सन 47 या देश का जो विभाजन हुआ या पाकिस्तान बना, किसकी वजह से बना? कांग्रेस के स्वार्थ की वजह से। सर राजनीति अभी नहीं करते, अभी इस देश को एक रहने की बात है, राजनीति बाद में करेंगे। और गद्दार ये क्या कहेंगे, पाकिस्तान का चाल और चरित्र दोनों एक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल एक है चारों चरित्र। और बड़ी दुख की बात है, हम पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, उग्रवादियों से भी निपट लेगी, हमारी तीनों सेना निपट लेगी, पर जो हमारे घर में गठबंधन के गद्दार है, मैं गठबंधन कह रहा हूँ सर, इनके गद्दार है, इनको हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे करेंगे? जो देश में छिपे गद्दार को क्या कहेंगे, देश के छिपे गद्दारों के लिए क्या कहेंगे? देखिए जी, इस विषय को हम आज रोक देते हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम सलाम करते हैं अपने जज्बे का, अभिनंदन का, जो कुछ ही मिनटों में आने वाला है। हम उनसे भी जब उनका मेडिकल चेकअप हो जाएगा उसके बाद सुनना चाहते हैं उन पर क्या आप बीती हुई। मेरे देशवासियों, ये पूरे भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, 1 मार्च 2019। ये मोदी जी की जीत है, भारत की जीत है, सबकी जीत है और सच्चाई की जीत है। ये सच्चाई की जीत है। पाकिस्तान के चाल चरित्र और चेहरे के बारे में क्या कहें? सर देखिए, सीधी सी बात ये, पाकिस्तान बोलता कुछ है, करता कुछ है। ये इस बात को पूरा विश्व जानता है और पाकिस्तान ने इतिहास में बहुत बार ये सिद्ध भी किया है। पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है। इस बात को हम अपनी सेना के साथ जो उन्होंने देखिए, मैं क्या, ये देश की एक आदमी जानता है कि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है। पाकिस्तान भगोड़ा है, भगोड़े का क्या होता है? उठा लो, डाल दो अंदर, और क्या करोगे? बिल्कुल। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने इस पे भी एयर स्ट्राइक के बाद भी कहा था मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन उसने अपनी कथनी करनी में अंतर करते, उसे पता था अपनी औकात कि अगर हमने एयर स्ट्राइक का जवाब देने का प्रयास किया तो उसके F-16 विमान को हमारे MiG-21 ने मार दिया। अभिनंदन ने कफन ओढ़ के उसके ऊपर चढ़ बैठा। बात है, कफन ओढ़ के हमारे सपूतों ने मारा उनको। मैं तो ये कहूँगा कि उसने तो हवा में कलाबाजी करके अपना कमाल दिखा दिया और साथ में धरती पे बैठ के अंगूठा दिखाकर चला आया। इससे बढ़िया कमाल क्या होगा? बिल्कुल, अभिनंदन का कमाल यही है कि लोगों का साफ कहना है कि भारत माँ के जयकारे लग रहे हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि अभिनंदन सिर्फ हवा में कलाबाजी नहीं करता, अंगूठा भी दिखा के आ गया है। तो यह है अभिनंदन की ताकत है, अभिनंदन का वंदन है। और इस देश के एक एक आदमी
के दिल में यही है कि अभिनंदन तुम जल्दी आओ, हम तुम्हारा वंदन करते हैं। जी बिल्कुल। और नीरज जी, निश्चित तौर पर लोगों का जोश जुनून तो हाई है ही, और लगातार इसी बीच हम तस्वीरें भी दिखाई रहे हैं कि किस प्रकार से इंतजार हो रहा है। नीरज जी देखिए, ये जानना भी सचमुच अहम हो जाएगा जब अभिनंदन आएंगे, तो जब वो बताएंगे कि आखिर इस 50 घंटों में उन्होंने क्या क्या झेला है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा अभिनंदन से जानना। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या क्या झेला है, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या उनसे सवाल पूछे गए हैं, क्या उनसे और जानकारियाँ इकट्ठी करनी चाहिए। ये सारी बातें जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो हमारे जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, उनसे उन विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि अभिनंदन का चेहरा जिस तरह से देखा गया उनको बहुत मारा गया है। आप देखें, जो पहली उनकी फ़ोटो जारी की गई, उसके बाद उनका वीडियो जारी किया, वो भी जिनेवा संधि का उल्लंघन किया गया है। तो एक सैनिक के साथ अमानवीय व्यवहार करना भी इंटरनेशनल लॉ कानून के खिलाफ है। अभिनंदन के साथ जो व्यवहार हुआ वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन चूंकि आने दीजिए, अभिनंदन को पहले देश पहुंचने दीजिए, उनसे बात की जाएगी। उसके बाद बहुत से ऐसे रास्ते हैं कि पाकिस्तान को घेरा जा सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान घिरा है, भारत अब इस पूरे मुद्दे को बहुत जल्द शांति के मूड में नहीं है, इसको यूएन में ले जाएगा और यूएन में ले जाकर पाकिस्तान को घेरेगा, पाकिस्तान के तमाम विषयों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेगा। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का बहुत सा जो कारोबार है वो भारत के रहमो करम पे चलता है। अगर भारत अपनी सीमाएं केवल सीज कर दे तो पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट आ जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा, और यही एक रीज़न रहा है, मुझे लगता है, मुझे क्या, इस देश के हर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये लगता है कि पाकिस्तान को अपनी औकात मालूम है कि कहीं भारत टेढ़ा हो गया तो हमारे लिए आफत ना हो जाए, इसलिए उसको अभिनंदन को तो छोड़ना ही था। जी बिल्कुल नीरज जी, निश्चित तौर पर अभिनंदन को तो छोड़ना ही था। और एक सवाल ये भी बनता है कि देखिए, जब हमारे मिग-16 से इस जो जाबाज ने F-16 को जा गिराया, वहां पर मिग से F-16 को जब जा गिराया है, तो सवाल ये भी हो जाता है कि जब और भी हमारे सुखोई होंगे, राफेल होंगे, तब पाकिस्तान कहां जाएगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा? क्योंकि इतने दिनों में नीरज जी, पाकिस्तान को अपनी स्थिति बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि वो कहां पर है। खुशबू, एक बहुत बड़ी बात कही है, गाँव में भी यह बात अक्सर चर्चा में रहती है, कभी भी जंग शस्त्र से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती हौसले से। हमारे सैनिक के दिल में वो हौसला था। ये वही बात हो गई कि कोई लुटेरा गांव में घुस आया बंदूक लेके और गांव का एक चौकीदार डंडे से उसको दौड़ा ले, तो वही हाल हुआ है। नीरज, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। जी हाँ, सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। किसी भी वक्त अटारी पहुंच सकते हैं अभिनंदन। जी हाँ, बस अब कुछ पल का इंतजार है। वाघा बॉर्डर पर सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है और लगातार सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नीरज जी भी बने हुए हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों में जोश है, जुनून है, और कहीं ना कहीं आज का ये दिन कभी ना भूलने वाला, अविस्मरणीय है, क्योंकि आज हमारा योद्धा वापस आ रहा है। जी हाँ, आज अभिनंदन की देश वापसी हो रही है, कार्रवाई पूरी कर ली गई है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नीरज पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। नीरज जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, आप भी कह रहे थे कि जो युद्ध है वो कभी भी जो विमान है या जो टेक्निकल चीजें उससे नहीं जीती जाती है, जज्बे से जीती जाती है, और वो जज्बा भारतीय सेना की देख ली होगी पाकिस्तान ने। बिल्कुल, ये हमेशा सेना भी कहती है, सेना के कमांडर भी कहते हैं कि कभी भी कोई जंग शस्त्र से नहीं जीती जाती, अस्त्र से नहीं जीती जाती, हमेशा जंगे हौसले से जीती जाती है। अगर दिल में ताकत है, दिल में जज्बा है, तो जंग जीतना आसान हो जाता है, क्योंकि हल्के मन से, बुझे मन से कोई जंग नहीं जीतता। यही हाल रहा है जब F-16 से पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारे सैन्य ठिकाने पर हमला करने का प्रयास किया, तो MiG-21 जो सन 65 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, एयरफोर्स में शामिल किया गया था, MiG-21 से हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन ने उन पर हमला किया और उनको दौड़ा लिया। भारतीय सीमा से उनको पाकिस्तान की सीमा पे धकेल दिया और उनको वापस जाने पे मजबूर किया। और यही नहीं, उनका पीछा करते हुए पाकिस्तान की सीमा में जाकर उनके F-16 को मार गिराया। ये अलग बात है कि जब झगड़ा होता है तो
कुछ चोटें अपने पास भी रखती हैं। और हमारा MiG-21 क्रैश हुआ जिसमें अभिनंदन को वहां से गिरना पड़ा और पैराशूट के माध्यम से पाकिस्तान की सीमा पर जा गिरे। लेकिन इतना तय है कि उनके हौसले को सलाम करना चाहिए, उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। और यही हर वीर, हर सैनिक, हर सेना के जवान के अंदर होता है कि मरते दम तक, अंतिम क्षण तक अगर अकेले भी आप सीमा पर खड़े हैं तो हजार की भीड़ हो, हजारों की संख्या में सैनिक हो, तो उनके सामने झुकना नहीं, रुकना नहीं, पीठ दिखा के पीछे नहीं।